तो चुनाव से पहले चुनौतियां सिर्फ विपक्षी गठबंधन के सामने नहीं हैं। चुनौतियां एनडीए गठबंधन यानी कि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रही है उसके सामने भी हैं, और ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों काफ़ी उठापटक मची हुई है। हालांकि वो दिख नहीं रही है, वो और बात है। एक तरफ राज्य भर अपनी नई नई तारीखों का मंत्री बनने का ऐलान कर रहे हैं, दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही भारतीय जनता पार्टी की उन विधानसभा सीटों पर दिक्कत शुरू हो गई है जहां वो सीटें खाली हुई हैं। एक सीट बहराइच की है, एक सीट सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट है, एक लखनऊ की सीट है, और एक सीट और है मानवेंद्र सिंह जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। दो सीटें दो विधायकों के सिटिंग एमएलए के निधन की वजह से, और दो जो सीटें हैं वो सजा का ऐलान हुआ जिसमें उनको सजा 2 साल से ऊपर की हुई। और नियम यह है कि अगर आप किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ऊपर की सजा होती है तो कानून के अनुसार, नियमानुसार वो अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है। लेकिन यह नोटिफिकेशन विधानसभा से जारी होना है, या अगर केंद्र की बात हो तो लोकसभा और राज्यसभा से जारी होता है। इन्हीं पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो दिक्कत है, ये जो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं, उनसे कैसे निपटेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लाइन लगा करके खड़े हैं, उनको बीजेपी कैसे साधेगी, उनकी बगावत कैसे रोकेगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को लेकर के तो बहुत कुछ चर्चा होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो दिक्कतें चल रही हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है भले, लेकिन वो हैं, दिक्कतें दिख रही हैं। जी हाँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। अभी हाल में ही निकाय के चुनाव खत्म हुए हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, मौका नहीं मिल पाए। कहा गया कि आगे कहीं आपको एडजस्ट किया जाएगा। फिर आगे जब कोई मौका आता है तो या तो उनके हाथ कोई चीज़ लगती है या नहीं लगती है। तो ऐसे तमाम मौके आते रहते हैं। अभी जो मौके आए हैं उसमें विधान परिषद की एक सीट खाली हो रही है जिसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा जो कि उप मुख्यमंत्री थे वो राज्यसभा के लिए एलिवेट हो चुके हैं, तो वो एक सीट खाली हो रही है। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी से विधायक रहे हैं आशुतोष टंडन, उनका देहांत हो गया था। मानवेंद्र सिंह जो कि शाहजहांपुर से विधायक हैं, वो भी सीट रिक्त हो जाएगी, उनका देहांत हो गया। इसके अलावा सोनभद्र के एक विधायक रह चुके हैं भाजपा के, उनको अयोग्यता घोषित हो चुकी है। वो रेप के मामले में कन्विक्शन उनका हो गया था अदालत की तरफ से। और एक बहराइच में एक अदालत का फैसला आ गया है, वो भी 2 साल की सजा है, तो वहाँ भी अब चुनाव होना है। तो ये जो जगह बन रही है, और आने वाले वक्त में आपका लोकसभा का चुनाव है, तो आप देखिए कई चीज़ें देखनी होंगी। ये भी माना जा रहा है कि लगभग 30% सांसदों के टिकट काटे जाएंगे। तो सांसदों के अगर टिकट काटे जाएंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा, कुछ लोगों को विधायक से बना करके सांसद बनाया जाएगा। मतलब रीशफलिंग का समय अब आ रहा है। सांसद विधायक भी बन जाएंगे जैसा कि अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसी पे आ रहा था कि ये जो कहानी शुरू हुई छत्तीसगढ़ विधानसभा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से, वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इससे पहले कई बार ऐसा हो भी चुका है, हमने देखा भी है। 2014 का जब हुआ था तो उसमें 12 ऐसे लोग थे जो सीटें उपचुनाव हुए थे उनके सांसद बन जाने पे। तो ऐसे मौके फिर आएंगे, लेकिन अभी जो स्पेस बना है बहुत सारे लोग हैं उसमें। लखनऊ पूर्वी तो मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा आवेदन जाने वाला है। आशुतोष टंडन के निधन के बाद जो पार्टी मुख्यालय में ही इतने लोग हैं, इतने काबिल लोग हैं जो सालों से क्यू में हैं, आवेदन के साथ खड़े हैं। सबको मौका चाहिए, सबको एक वक्त चाहिए, क्योंकि अभी 3 साल का समय बचा है मौजूदा सरकार का। तो भले ही बाई इलेक्शन होगा लेकिन लोगों के पास एक मौका मिलेगा। लेकिन जानते हैं सबसे ज़्यादा नज़र अभी एक और शख्स पर है जिस पर आज अचानक से याद आ गया मुझे, दारा सिंह चौहान, जो कि घोसी उपचुनाव हार गए थे भाजपा के सीट से, और अभी वो मिल के आए हैं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से और सभी पार्टी आला कमान से। दौरे की भी चर्चा है अमित शाह के लखनऊ आने की। देखिए अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है ये कह पाना, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो लोग अभी दिल्ली दरबार में हाजिरी दे के आए हैं उनके हाथ कुछ सफलता लग सकती है। दारा सिंह चौहान के लिए ये बात चल रही है कि उनको डॉक्टर दिनेश शर्मा की सीट जो कि खाली हुई है विधान परिषद की, वहाँ से उनको विधान परिषद भेजा जाएगा, एमएलसी उनको बना दिया जाएगा।
बाकी जो और सीटें खाली हो रही हैं, जो पार्टी के काबिल लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया है, एक एक करके कई ऐसे लोग हैं, या फिर सहयोगी गठबंधन की भी बात चल रही है। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने भी कहा था कि हमारी पार्टी की क्षमता को देखते हुए हमको और मौके मिलने चाहिए, गठबंधन की सीटें और भी वो लोग मांग रहे हैं। तो यही चीज़ संजय निषाद का है, यही चीज़ ओम प्रकाश राजभर का है। तो चुनाव से पहले अगर किसी को लोकसभा की सीट नहीं दी जाएगी तो उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये भी एक समीकरण बनता है कि भाई आप हमसे मांग रहे हैं, हमको 3 लोकसभा सीट चाहिए, भाजपा नहीं देगी, आप कहेगी भाई एक विधायक आप यहाँ पर विधायक बना लीजिए। तो अभी कई तरीके के समीकरण बनेंगे, लेकिन देखिए इसमें फायदा पार्टी को होता है जब वो गठबंधन कर रही होती, सबको संतुष्ट करना होता है। लेकिन नुकसान क्या होता है? कार्यकर्ता का होता है, क्योंकि उसको मौका, जो हाथ आता हुआ मौका होता है, वो दूसरे के हाथ चला जाता है। क्या ये चुनाव जो है विधानसभा वाले या विधान परिषद के जी 24 से पहले, ये जो लोकसभा वाला चुनाव है इससे पहले हो जाएगा क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ की जो सीट है थोड़ा वक्त हो गया खाली हुए, लंबे समय से खाली है। अगर ऐसा लगता है केंद्रीय चुनाव आयोग को कि चुनाव अगर अप्रैल तक होते हैं लोकसभा के, तब तो मुझे लगता है कि साथ में अगर होने की संभावना है। लेकिन अगर लोकसभा का चुनाव थोड़ा आगे बढ़ता है, क्योंकि जो लोकसभा है उसका टर्म अभी आगे तक है, तो फिर ये चुनाव पहले कराए जाएंगे। लेकिन खर्चों को बचाने के लिए मुझे लगता है कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाए तो बेहतर होंगे। एक और शख्स है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, और उस शख्स के बिना मुझे लग रहा है ये डिस्कशन अधूरा है, ओम प्रकाश राजभर। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का तो एक यक्ष प्रश्न बन गया है कि कब बनेंगे मंत्री। हाँ। हम लोग हमेशा अभी बोले हैं कि खरमास के बाद बनेंगे। हाँ, कौन बनेगा मुख्यमंत्री हम लोगों ने खूब देखा है, तो कब बनेंगे मंत्री, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और 3 महीने से तो हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं, कितनी तारीखें आ चुकी हैं, दिवाली आई, दिवाली के ठीक बाद आया, फिर ये हुआ कि अच्छा अब हो जाएगा, नए साल में हो जाएगा, अच्छा चुनाव खत्म हो जाए तब हो जाएगा। तो ये करते करते अब यह है कि 14 जनवरी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि जब ये बीजेपी से अलग हुए थे, ओम प्रकाश राजभर जी सपा में गए, तो इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, कई ऐसे शब्दों का उच्चारण किया उनके खिलाफ जो वाकई में किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, उस हद तक नहीं जाना चाहिए, कम से कम तमाम लोग ऐसा मानते हैं और होना भी चाहिए। क्या कहीं वो वाली दिक्कत, वो वाला टसल तो नहीं बना हुआ है, कोई गांठ पड़ी हुई है बहुत दिनों से और योगी जी उनको टाल रहे हैं, फिर पता चला कि नहीं अब तो हम दिल्ली से शाह जी को लेके आएंगे और लखनऊ में ही हाथ पकड़ के अब मंत्री बनेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, हो सकता है। देखिए कि उसके लिए मेरे पास एक बहुत सटीक उदाहरण भी है। वो उदाहरण यह है कि जब खतौली का बाई इलेक्शन हो रहा था, जो कि भाजपा हार गई थी, जहां तक मुझे याद है 22 के चुनाव से पहले, आरएलडी का धर्म सिंह सैनी, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर, ये सब लोग अलग हो चुके थे। तो धर्म सिंह सैनी अपने पूरे काफिले के साथ, मुख्यमंत्री की एक जनसभा हो रही थी वहां पे, उस जनसभा में शामिल होने के लिए निकल चुके थे, भाजपा में शामिल हो, और उनको आधे रास्ते से लौटा दिया गया कि नहीं, मुख्यमंत्री के मंच पे आपको जगह नहीं मिलेगी। तो उनका सपना रह गया, वो भाजपा में शामिल नहीं हो पाए। ये दोनों लोग ऐसे थे कि ये लोग सीधे दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से होकर के भाजपा में शामिल हो गए। वो तो सहयोगी पार्टी के रूप में राजभर आ गए। तो ये बात हो सकती है। देखिए, ये सवाल मैंने पूछा था ओम प्रकाश राजभर जी से, तो उन्होंने कहा कि अरे कोई समस्या नहीं है, वो तो बस जब विरोधी पार्टी रहती है तो हम इस तरह कहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के जो लोग हैं, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत सामान्य ऐसे ही भाषा में लोगों की बात समझती है। लेकिन मुझे लगता है राजनीति में थोड़ी भाषा की भी गंभीरता और मर्यादा होनी चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा था, हो सकता है कि वो जानबूझ के ना कहना चाहें, बतौर विपक्षी नेता लोग कहते हैं एक दूसरे को, वो कहे हो, लेकिन उसका मुझे लगता है असर आज तक दिखाई दे रहा है। शब्दों का चयन सही होना चाहिए। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर और एनडीए के भीतर आने वाले वक्त में हमें और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और सियासत के भीतर आने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो सीटें खाली हुई विधानसभा की और एक विधान परिषद की, इनका मुकाबला बड़ा रोचक होगा। और कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों के इर्द गिर्द 24 का जो समीकरण है उत्तर प्रदेश का 80 वाला जो बातचीत करती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी फिक्स होगा। आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर? आप हमें जरूर लिखिए, जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।